नोट लिखिएगा, नोट में फर्स्ट पार्ट लिखिएगा, है ना। जैसे मान के चलिए आपके सामने एक फिक्स पॉइंट है, कल भी बताया था। मान लेते हैं ये फिक्स पॉइंट तुम्हारा a, b है, और ये एक सर्कल है ना। इनका एक रेडियस भी रहा होगा, मान लेते हैं रेडियस आपका इसका r है, करेक्ट। तो अभी हमको इस सर्कल का इक्वेशन लिखना है, इस सर्कल का इक्वेशन लिखना है। अगर इस सर्कल का इक्वेशन लिखना है तो अभी क्या करना होगा, ये सारे वेरिएबल पॉइंट्स है ना, ये सारे वेरिएबल पॉइंट्स हैं, इसी का हमको इसी का इक्वेशन लिखना है ना। तो मान लेते हैं कि एक वेरिएबल पॉइंट जो तुम्हारा h, k, कोई दिक्कत नहीं, और ज्योमेट्री क्या दिख रही है, ओपी का जो लेंथ है वो हमेशा कांस्टेंट रह रहा है और उसकी वैल्यू कितनी है, r है। तो मैं लिख सकता हूं ओपी इज इक्वल टू r, और अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं बोथ साइड तो क्या आएगा, ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकता हूं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा तो कैसा दिखेगा, h माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस k माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। अब मैं रिप्लेस कर दूं h k को x y से, रिप्लेस h k टू x y, तो आपको दिखेगा x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये किसका इक्वेशन हो गया, इक्वेशन ऑफ सर्कल, जिसमें ए बी क्या होता है, ए बी क्या है, सेंटर है ए बी सर्कल का, ये ए कोमा बी क्या हो गया, सेंटर हो गया, और आर क्या हो गया, अगर सेंटर ओरिजिन हो जाए, इफ सेंटर इज ओरिजिन, अगर सेंटर ओरिजिन हो जाए, रेडियस में कोई भी चेंजेस नहीं हुए, आर है, तो इक्वेशन कैसा दिखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एस आर स्क्वायर लिखिएगा। इफ सेंटर इज ओरिजिन, है ना, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल। सेंटर एट ओरिजिन, करेक्ट ना। डायग्राम बना लेते हैं, कुछ इस तरह से दिखेगा, है ना, जहां पे रेडियस कितना, कहां पे कट करेगा ये, r, 0 पे, रेडियस r हो गया ना, है ना। तो ये जो पॉइंट का कलेक्शन है क्या कहलाया, लोकस कहलाया, वेरिएबल पॉइंट का कलेक्शन, जो कि एक फिक्स पॉइंट से इक्वल दूरी बना रहा है, करेक्ट ना, और ये तुम्हारा इक्वेशन हो गया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, तो ये सर्कल हो गया। इसी में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर इसी सर्कल इक्वेशन को पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखना चाहिए, सेकेंड पार्ट, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन पैरामेट्रिक फॉर्म, है ना। ये क्या था, इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो देखिए हम लोग स्टैंडर्ड सर्कल का मतलब सेंटर उनका ओरिजिन पे होगा, है ना। जब मैं बोलूंगा स्टैंडर्ड सर्कल तो उसमें स्टैंडर्ड बात यह है कि वो उसका जो सेंटर होगा वो ओरिजिन पे होगा, करेक्ट ना, ठीक है। यूनिट सर्कल का मतलब उसका रेडियस कितना होगा, 1 यूनिट होगा, है ना। तो मान लेते तुम्हारा एक्स एक्सिस हो गया, ये तुम्हारा वाई एक्सिस हो गया, है ना। मान लेते हैं कोई भी पॉइंट हम रेंडमली सिलेक्ट कर लिए जो कि एक्स वाई से दिखाया जा सकता है ना। लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इक्वेशन ऑफ सर्कल इन पैरामेट्रिक फॉर्म, तो क्या होगा, तो मान लेते हैं मैं कुछ इस एंगल को फिलहाल थीटा बोल देता हूं जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर किया गया, ठीक है ना। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ यहां से लेके यहां तक का लेंथ कितना होगा, अगर ये पॉइंट P है और ये O है और इसको मैं M बोल दूं, तो ये लेंथ कितना आएगा, R cos थीटा, और ये वाली लेंथ R sin थीटा, कोई दिक्कत नहीं ना।
तो इस पॉइंट को क्यों ना ऐसा लिखा जाए आर कॉस थीटा, आर ऐसा लिख सकते थे ना, है ना। तो यही जो लिखा गया है x इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा, ये भी इक्वेशन ऑफ सर्कल ही। ऑरिजिन कहां पे है, सो ऑरिजिन और सेंटर एक ही पॉइंट पे लाई कर रहा है ना, सेंटर एट ऑरिजिन और रेडियस आर, ठीक है ना। और ये जो लिखा है ये फॉर्मेट भी क्या आपका, ये फॉर्मेट भी कैसा है, सर्कल का ही, ये सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है। जैसे कि ओरिजिनल वाले में तुम चिपकाओ x की वैल्यू चिपकाओ r cos थीटा और यहां पे चिपकाओ r sin थीटा, तो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा यहां से बनेगा और r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इधर से बनेगा। r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा, तो लेफ्ट एंड राइट इक्वल हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा, इस वाले और इस वाले में एक खासियत है ना, खासियत ये है कि देखो इस वाला ये वाला ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है जो कि थीटा है, जबकि इसमें कितने वेरिएबल है x और y, दो वेरिएबल है। तो ज्यादा बेहतर कौन है, ये वाला ज्यादा बेहतर है ना, इसलिए बताया गया। बात समझ में आया कि नहीं आया, बोलो, लिखो इक्वेशन ऑफ सर्कल इन पैरामेट्रिक फॉर्म। जैसे कि तुमसे यह पूछा गया कि स्टैंडर्ड सर्कल है ना, स्टैंडर्ड सर्कल, इसका मतलब जो इनका सेंटर ऑरिजिन प्लाई करेगा उस सर्कल पे रेंडमली उसके सर्कमफेरेंस पे कोई एक पॉइंट सेलेक्ट कीजिए। तो पॉइंट कैसे सेलेक्ट करोगे, अल्फा बीटा x y या r cos थीटा r sin थीटा, r cos थीटा r sin थीटा, ये सिलेक्शन करने में समझदारी है, क्योंकि अगर आप इनको सिलेक्ट करते हैं तो सिर्फ आप एक ही वेरिएबल को कंसीडर कर रहे हैं जो कि थीटा है। जैसे कि आप अल्फा बीटा लेते तो उसमें दो वेरिएबल आ गया, अल्फा और बीटा, है ना, करेक्ट ना। या x को y लेते तो दो वेरिएबल का आपको सिलेक्ट करना होता है। तो इस यहां पे चालाकी दिखाना होगा कि आपको सिर्फ एक ही वेरिएबल को सिलेक्ट करना है। आगे बढ़े, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक क्वेश्चन लिखिएगा। चलिए, क्या है, एक सर्कल है जिसका सेंटर ऑरिजिन है और एक वेरिएबल पॉइंट है जो क्या है, बी है, और एक पॉइंट कौन सा है, बाहर में एक पॉइंट है ए, एक रफ आइडिया 1,2, ये पॉइंट 1,2 बाहर। अभी किसका लोकस पूछा जा रहा है, मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। तो मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, तो ए बी को ज्वाइन कर लेते हैं और इसका मिड पॉइंट को हम लोग पी बोल देते हैं, और जिसका लोकस पूछा जाता है उसको क्या मानते हैं हम लोग, एच गे। अब बात यह है कि पॉइंट बी के बारे में हमको जानकारी नहीं है, तो अभी पॉइंट बी को हम लोग अपनी तरफ से मान लेंगे। कितना मानना चाहिए, अल्फा कोमा बीटा। फिर से उसी बात को हम लोग रिपीट कर रहे हैं, अल्फा कोमा बीटा ज्यादा मानना सही होगा या पैरामेट्रिक फॉर्म में मानना ज्यादा सही होगा, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। तो यहां पे आर की वैल्यू कितनी है, रेडियस की वैल्यू कितना है, 2, तो क्या लिखें, आर कॉस, आर का मतलब 2 यूनिट, 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा कॉमा 2 साइन थीटा। तो पॉइंट बी पता चल गया आपको, पॉइंट बी पता चल गया ना। तो पॉइंट पी लिखा जाए, पॉइंट पी लिखिए, कैसे लिखेंगे, पॉइंट पी कैसे लिखेंगे आप लोग, पॉइंट पी इज इक्वल टू एच कमा के, एच कमा के कैसे लिखेगा मिड पॉइंट में, इन दोनों को ऐड करें, 2 से डिवाइड करें, कीजिए, तो यहां से आएगा 2 cos थीटा प्लस 1 अपॉन 2, 2 साइन थीटा प्लस 2 अपॉन 2। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करें, कंपेयर करें, h किसके बराबर होगा, n के बराबर होगा, तो यहां से cos थीटा की वैल्यू निकालनी है और k और इस पार्ट को इक्वल करके sin थीटा की वैल्यू निकालनी है। तुम लोग cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू निकालो, कितनी आ रही है, 1। देखिए नेक्स्ट में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां पे लिखिए cos थीटा की वैल्यू 2h माइनस 1 अपॉन 2 और sin थीटा की वैल्यू k माइनस 1। तो यहां से आप लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। sin थीटा की वैल्यू यहां पे रखा हुआ है, तो यहां पे हम लोग लिख लेंगे k माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस
2h माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, 2h माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब बताओ ये h के रिलेशन आ गया, जो वेरिएबल्स थे उसको मैंने एलिमिनेट कर दिया। वेरिएबल कौन था यहाँ पे? थीटा। थीटा को एलिमिनेट करना था, ना कि थीटा का वैल्यू निकाल लेना था। थीटा को हटाना है ना, वेरिएबल अपनी तरफ से ऐड किया है ना, तो उसको हटाना था। तो मैंने इस इक्वेशन का हेल्प लिया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। और साइन थीटा की वैल्यू रख दिया और कॉस थीटा की वैल्यू रख दिया। अब एच के रिलेशन आ गए, यही इक्वेशन है, लोकस है। अब एच के को किस में रिप्लेस कर देना है? एक्स वाई में, और थोड़ा सा इसको सजा के लिख देना है ना। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट पी सच दैट pf1 प्लस pf2 इज इक्वल टू 2a। f1 एक फिक्स पॉइंट है जो कि दे के रखा हुआ, ये इक्विवेलेंट का साइन है ना। f1 जो इक्विवेलेंट है c, 0 का है ना, एक पॉइंट दे के रखा है। और दूसरा पॉइंट क्या है? f2 माइनस c, 0 है ना। ये किसका इक्वेशन है? ये किसका ज्योमेट्री है? क्या इक्वेशन प्रोड्यूस करेगा ये? कल बताया था, इलिप्स का। ये इलिप्स का ज्योमेट्री लिखा हुआ है, देखते साथ ही समझना है। P जिसमें वेरिएबल पॉइंट्स है, F1 F2 2 फिक्स पॉइंट है, तो ये ज्योमेट्री किसका कौन प्रोड्यूस करेगा? ये ज्योमेट्री क्या प्रोड्यूस करेगा? इलिप्स का इक्वेशन प्रोड्यूस करेगा। तो इलिप्स कैसा दिखता है वो हम लोग अभी, उसका इक्वेशन कैसा दिखता है वो अभी हम लोग निकालने वाले हैं ना इस रूल से। तो तुम लोग क्या करो, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बनाओ, उसमें F1 और F2 को दिखाओ, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे, ये आपका डायग्राम हो गया। अब लिखना है आपको, यहां से लॉजिक लगाना है। पी एफ वन प्लस, देख ही रखा ज्योमेट्री, आपको ढूंढने की आवश्यकता भी नहीं है ना। तो क्या लिखना है? पी एफ वन प्लस पी एफ टू इज इक्वल टू 2a। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं? तो पी एफ वन प्लस पी एफ टू की वैल्यू कितनी आ गई? 2a आ गई। तो क्या मैं पी एफ वन का डिस्टेंस निकाल सकता हूं डिस्टेंस फॉर्मूला से, और पी एफ टू का डिस्टेंस निकाल सकता हूं, है ना। तो चलिए आप लोग यहाँ पे pf1 का डिस्टेंस फॉर्मूला लिखिए और pf2 का भी डिस्टेंस फॉर्मूला लिखिए। ये काम आपका है, फिर मैं आगे बताऊंगा करना क्या। चलिए तो लिखिए, pf1 कितना आ गया आपका? यहां से pf1 लिख सकते हैं हम लोग रूट अंडर डिस्टेंस फॉर्मूला h माइनस c का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 का होल स्क्वायर, k स्क्वायर प्लस h प्लस c का होल स्क्वायर। h माइनस माइनस होगा ना तो प्लस हो जाएगा, प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, स्क्वायरिंग अभी किया नहीं है, यहां पे कितना आएगा? 2 ही आएगा है? तो अभी मैं इनको क्या करने वाला हूं? इस साइड भेजने वाला हूं। तो अभी यहां पे कितना बन जाएगा आपके पास? h माइनस c का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 2a माइनस h प्लस c का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। जैसे जैसे बताया, एक ही साइड अगर 2 स्क्वायर रूट है तो आप एक को दूसरी तरफ ले जाएं, उसके बाद जाकर के आप क्या करें? दोनों साइड स्क्वायरिंग कीजिए, बोथ साइड स्क्वायर कीजिए। करेक्ट? तो अभी मैं स्क्वायरिंग कर रहा हूं बोथ साइड, तो अभी ये सारा जो स्क्वायर रूट हो कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या निकल के आएगा? h माइनस c का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। अब भी मैं इसका स्क्वायरिंग करने वाला हूं, तो ये टोटल मान लेते हैं x है, ये तुम्हारा टोटल y है, तो x का स्क्वायर होगा, तो यहां से कितना निकल के आएगा? 4a स्क्वायर आएगा। फिर इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस, तो प्लस h प्लस c का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, फिर माइनस 2 टाइम्स x इंटू वाई लिखेंगे, तो माइनस 2 टाइम्स आ गए ना, 4a रूट अंडर h प्लस c का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? क्या क्या जो जो काट सकता हूं मैं काटूंगा, करेक्ट ना। देखो, क्या अगर मैं इनको ओपन करूं तो इसके अंदर h स्क्वायर है और c स्क्वायर भी है। इसको मैं अगर ओपन करूंगा तो h स्क्वायर भी है, c स्क्वायर भी है, एक्स टर्म प्लस 2sc आएगा, और यहां से क्या आएगा? माइनस 2sc। जो इधर से h स्क्वायर और c स्क्वायर आया था, इधर से भी h स्क्वायर और c स्क्वायर आया था, कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा? जब कैंसिल आउट हो जाए तो हम लिखें क्यों? आगे बढ़ते हैं। तो यहां से क्या बचेगा आपके पास? माइनस 2hc, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या बचेगा? 4a स्क्वायर, और मैंने अभी कैंसिल आउट कर लिया ना,
तो यहां से क्या बचेगा, प्लस 2hc माइनस 4a रूट अंडर h प्लस c का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक बार स्क्वायरिंग और करना है, तो अभी डायरेक्ट स्क्वायरिंग नहीं करना है, अब एक ही स्क्वायर रूट है तो एक स्क्वायर रूट को एक साइड में, बाकी जितने भी उसके साथ एडिशन में सबको दूसरे साइड ले आएंगे, है ना, तब स्क्वायर रूट की कहानी समाप्त होगी। तो यहां पे -2hc है और यहां पे 2hc, इस साइड आएगा कितना आएगा, -4hc आएगा। अच्छा मैं इसी को इस साइड ले आता हूं, ठीक है। इधर ध्यान देते हैं फिर से एक बार, इसको उठा के साइड ले गया था और इसको उठा के मेरे साइड ले गया, तो क्या बन रहा है 4a² प्लस 4hc, 4 हर एक जगह से कैंसिल आउट हो गया। फिर मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग करूंगा, तो मैं एक बार ही कर रहा हूं a², इसका स्क्वायरिंग भी कर देता हूं, h प्लस c का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट सिर्फ कैंसिल आउट हुआ है ना, तो मैं लिख सकता हूं h² प्लस c² प्लस 2hc प्लस k², और इस साइड भी स्क्वायरिंग करना होगा, मैंने इसके साइड स्क्वायरिंग करूंगा तो कितना आएगा, a⁴ प्लस h² c² प्लस 2a² hc। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। देखो a² 2hc से मल्टीपल होगा तो क्या बनेगा 2a² hc, जो कि इस साइड भी प्रकट है, क्यों ना हटा दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद मैं मल्टीपल कर लेता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं, a² h² a² c² a² k² a⁴ h² c²। बहुत अच्छे, लेकिन लिखने का एक कला होता है, h² को एक साथ रखना होता है, k² को एक साथ रखना होता है, बाकी को एक साथ रखना होता है। तो मैं क्या करूंगा, इस h² को मैं इस साइड ले आता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं ना, और h² को कॉमन ले लेता हूं, तो कितना दिखेगा h² a² माइनस c²। किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब k² को इधर लिख लिया, a² k², बाकी को मैं उधर भेज देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। इधर कितना a⁴ और इस वाले पार्ट को मैं उस साइड भेज दिया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये हो गया h² a² माइनस c² प्लस a² इंटू k² और a² को कॉमन ले लिया, तो क्या दिखेगा a² माइनस c²। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को मैं इधर रेशियो में भेज देता हूं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इधर कितना बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो जब मैं या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि a² इंटू a² माइनस c² से मैं बोथ साइड डिवाइड कर दे रहा हूं। जब डिवाइड करूंगा तो यहां पे a² माइनस c² कट जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा h² अपॉन a², और यहां से क्या बचेगा k²। जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो a² कैंसिल आउट हो जाएंगे और क्या बचेंगे a² माइनस c² और इक्वल टू राइट हैंड साइड में 1 बचेगा। ठीक है, देखो a² माइनस c², a भी कांस्टेंट है और c भी कांस्टेंट है ना, तो a² माइनस c² एक नया कांस्टेंट प्रोड्यूस करता है जिसको हम लोग बोल देते हैं कि b²। समझ में आया यहां तक। हम लोग क्या बोल देते हैं, लेट मान लेते हैं a² माइनस c² इज इक्वल टू b²। कोई दिक्कत नहीं, इसको भी ध्यान में रखना है कि हमने यहां पे a² माइनस c² को किस में कन्वर्ट कर दिया है, b² में, है ना। तो ये जो इक्वेशन अब कैसा दिखेगा, दिखेगा h² अपॉन a² प्लस k² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। ठीक है ना। अब लिखेंगे रिप्लेस h k टू x y, तो यहां से निकल के आएगा h² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। This is an equation of ellipse, वो ellipse का इक्वेशन। ये आपको घर में जाकर के फिर से आपको इसको करना है ना, यहीं से आपका कोऑर्डिनेट सुधरेगा। मोड़ हटाओगे तो क्या लिखोगे, PA माइनस PB इज इक्वल टू प्लस माइनस 2A। यहां तक कोई दिक्कत, PA डिस्टेंस लिख सकते हैं, PA कैसे लिखेंगे, लिखेंगे लिखो सभी कोई, रूट अंडर
एच माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस एच प्लस सी का प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? 2a या प्लस माइनस 2a, प्लस माइनस। अब मैं इस वाले पार्ट को साइड ले जाता हूं, कोई दिक्कत नहीं? तो चलो कितना जाएगा यहां से, एच माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a प्लस रूट अंडर एच प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब आप स्क्वायरिंग करेंगे तो यहां से निकल के आएगा एच माइनस सी का होल स्क्वायर, या मैं इसको भी ओपन कर दूं तो एच स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 एच सी प्लस के स्क्वायर। और अभी देखो प्लस माइनस 2a का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4a का होल स्क्वायर आएगा। वेरी गुड। फिर उसके बाद इसका स्क्वायरिंग होगा, तो इसका स्क्वायरिंग होगा तो मैं क्या लिख सकता हूं, एच स्क्वायर, और अंदर में जो क्वांटिटी है उसको भी स्क्वायरिंग कर लेता हूं, तो एच स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2hc प्लस के स्क्वायर। फिर 2 टाइम्स इन दोनों का प्रोडक्ट होगा तो क्या आएगा, प्लस माइनस, और प्लस से मल्टीपल होगा तो प्लस माइनस आएगा, है ना? तो मैं लिख लिया प्लस माइनस 4a रूट अंडर एच प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत तो बताइए, कौन कौन अभी कटेंगे? ये सब स्वर्ग सितारे, है ना? कोई दिक्कत नहीं। और के स्क्वायर भी कटेगा। वेरी गुड, सब तो कट ही रहा है। अब सबको एक साइड ले आए तो क्या, किसको मैं इसको एक साइड ले आता हूं तो क्या आ जाएगा यहां से, माइनस 4hc, क्योंकि इधर से ऑलरेडी माइनस 2hc था, और 4a स्क्वायर को भी इस साइड ले आता हूं तो यहां से कितना बना, माइनस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4a रूट अंडर एच प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। 4 4 4 कट जाएंगे। अब क्या करना होगा, स्क्वायरिंग करना होगा। स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना आएगा, इनका स्क्वायर करेंगे एच स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर का स्क्वायरिंग करेंगे ए पावर 4, फिर इन दोनों का मल्टीपल होगा तो प्लस ही आएगा, तो प्लस 2 टाइम्स ए स्क्वायर एस सी, प्लस माइनस का स्क्वायरिंग करने के बाद प्लस ही आएगा, चाहे प्लस का स्क्वायर करो चाहे माइनस का स्क्वायर करो प्लस ही आने वाला। तो यहां पे लिख सकते हैं ए स्क्वायर, और ये वाला कितना बनेगा, इसका भी स्क्वायरिंग करके ही लिख लेते हैं, एच स्क्वायर प्लस 2hc प्लस के स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। पहले हमने देखा था कि यहां पे कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, क्योंकि ए स्क्वायर 2hc से मल्टीपल होगा, और इस साइड में भी 2a स्क्वायर hc है लेफ्ट हैंड साइड में, तो कैंसिल आउट नहीं हो जाएंगे। अब फिर हम लोग क्या स्टेप, इसको सुंदर दिखने के लिए एच स्क्वायर को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लोकस आ चुका है लेकिन सुंदर नहीं दिख रहा है, तो एच स्क्वायर को एक जगह रखना है ना। तो यहां पे एच स्क्वायर सी स्क्वायर और यहां पे ए स्क्वायर एच स्क्वायर एक साइड ले आए, और एच स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो एच स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो यहां से आपके पास आ गया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना? फिर उसके बाद देखते हैं, इसके बाद के स्क्वायर बचा हुआ है, तो के स्क्वायर और ए स्क्वायर मल्टीपल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर इंटू के स्क्वायर होगा, जिसको हमको लेफ्ट हैंड साइड में लाना है, तो माइनस के साथ आएगा ना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बचा ए पावर 4, और इस साइड में कौन बचा हुआ है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो यहां से बच जाएगा सी स्क्वायर, क्योंकि ए पावर 4 राइट हैंड साइड में गया था, और वहां से मैंने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो बचेगा कितना, माइनस ए स्क्वायर। अब मैं फिर से क्या करूंगा, इसी क्वांटिटी से बोथ साइड डिवाइड कर लेता हूं, तो क्या दिखेगा आपके पास, एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिर से हम लोग यहां पे किसको मानेंगे, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को आप मान लीजिए बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको जो इक्वेशन दिखेगा कैसे दिखेगा, एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब रिप्लेस करना है, रिप्लेस एच कॉमा के टू एक्स कॉमा वाई, तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर
माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यही आपका इक्वेशन आया है रिक्वायर्ड ज्योमेट्री के लिए, जो भी गिवन ज्योमेट्री के लिए है रिक्वायर्ड। तो यहां से इसी को बोला जाता है, लिख देता हूं, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, ये आगे चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे हाइपरबोला। फिलहाल मैं शेप बता देता हूं कैसा दिखता है ना, कैसा दिखता है हाइपरबोला का शेप। पहले यहां तक लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। ए एंड बी जिसमें फिक्स पॉइंट है ना, और ये पॉइंट पी यहीं पे कहीं लाइक कर रहा होगा, पढ़े थे ना पॉइंट पी। ये पॉइंट पी, जितने सारे पॉइंट पी है उसी पॉइंट को जोड़ा गया है ना। जैसे बोल रहे थे तुम लोग कि अगर मैं इनको ये वाला पी ए माइनस पीबी का वैल्यू 2a आएगा, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है ना। तो इसी को ड्रॉ किया गया है ना, जिसका शेप हाइपरबोला जैसा आ रहा है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। लोकस ऑफ पॉइंट, स्ट्रेट लाइन चैप्टर में हम लोग लोकस ऑफ पॉइंट सच दैट इफ एनी टू पॉइंट्स ऑफ दिस लोकस आर ज्वाइंट दे डिफाइन ए यूनिक डायरेक्शन। जैसे कि आप लोगों को पता है एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट चाहिए, मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए है ना। तो 2 पॉइंट से हमको एक यूनिक डायरेक्शन मिल जाता है ना। आप स्ट्रेट लाइन में से कोई भी 2 पॉइंट को सिलेक्ट कर लीजिए, वो हमेशा एक ही डायरेक्शन को बताएगा है ना। तो इन सारे पॉइंट का कलेक्शन क्या कहलाएगा, आपका स्ट्रेट लाइन कहलाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और इनका जो जनरल इक्वेशन होता है 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन होता है, आप लोगों को पता ही होगा, पढ़ते हुए आए है ना। लेकिन इसके डिटेल में हमको काफी चीजें पढ़ना है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसमें हेडिंग डालते हैं, लिखते हैं इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन। हेडिंग डालिए, लिखिए इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन। किसी भी लाइन का इंक्लिनेशन कैसे मेजरमेंट होगा, करेक्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, फिलहाल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक कार्डियन कोऑर्डिनेट भी ड्रॉ करते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका लाइन हो गया, ठीक है ना। मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से बताना चाहता हूं। चलिए मान लेते हैं ये एक आपका लाइन है। अभी बताओ लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। अगर एंगल मेजर हो जा रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो कितना एंगल मेजर हो रहा है, 0 डिग्री। अभी मान के चलो लगभग 45 डिग्री हो गया है ना। अभी कितना बना रहा है, अभी यही तुम लोग गलती कर देते हो। लाइन जो होता है दोनों इनसे इन्फिनिट डिस्टेंस तक जा सकता है, तो तुम लोग इसको कैसे मान ली 270, 90 में क्या दिक्कत था। कैसे भी करो तो यहां से यहां तक मेजर कर सकते हैं ना, जब इसका एड ही नहीं है तो इन्फिनिट डिस्टेंस जाएगा, ये भी इन्फिनिट डिस्टेंस तक जाएगा ना। 90 होगा कि 270 होगा, 90 होगा है ना। 180 के बाद 180 भी नहीं बोलते हैं, 0 ही बोलेंगे उसको, 0 के बाद फिर से स्टार्ट हो जाएगा 180 तक। तो इंक्लिनेशन हमेशा कहां से मेजरमेंट होगा, कहां से मेजरमेंट होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, करेक्ट ना, कोई दिक्कत नहीं। और अगर इंक्लिनेशन आपने मेजर कर लिया जो कि मान लेते हैं आपका थीटा है, तो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करना और एंटी क्लॉकवाइज एक्सिस में करना, करेक्ट ना। तो वैल्यू कितनी आएगी लाइन के लिए, थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक आएगा, 0 को आपको इंक्लूड करना है और पाई को एक्सक्लूड करना है, फ्रॉम 0 टू पाई, जहां पाई को एक्सक्लूड करना है। तो किसी भी लाइन का इंक्लिनेशन कहां से कहां तक हो सकता है, 0 से लेकर के पाई तक, ऐसा माना गया है। हम लोग को भी यही मान के चलना है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको लिखने के बाद इंक्लिनेशन समझ में आ गया ना, कहां से मेजरमेंट होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। कहां से मेजरमेंट होगा,
पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट, स्लोप का नाम सुने वहां से पहले? ठीक है, जब सुने तो कोई बात नहीं। तो हमेशा आप 2 पॉइंट्स का मतलब ये होगा कि 2 पॉइंट्स एक यूनिक लाइन को डिसाइड करेगा, है ना? कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं, 2 पॉइंट एक 2D प्लेन में कंसीडर करते हैं जो कि एक ही लाइन पे लाई करेगा। तो फिलहाल मैं उस लाइन पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं और उन पे 2 पॉइंट ले लेता हूं। एक पॉइंट जो आपका ए है और जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है, और एक दूसरा पॉइंट बी ले लेता हूं जिसका कोऑर्डिनेट x2, y2 है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। और इस लाइन का इंक्लिनेशन को मैं क्या मान लेता हूं, थीटा, है ना? कोई दिक्कत नहीं। तो स्लोप क्या है पहले उसको समझते हैं। अगर आप लाइन के इंक्लिनेशन में टेंजेंट फंक्शन लगाते हैं तो वही क्या हो जाता है, आपका स्लोप हो जाता है। बात समझ में आया? अगर आप इंक्लिनेशन में टेंजेंट फंक्शन लगाते हैं मतलब टेन थीटा, क्या कहलाएगा आपका, स्लोप कहलाएगा। और स्लोप को हम लोग किसी डिनोट करते हैं, एम से। तो तुम्हारा क्या निकल के आएगा, ये टेन थीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी जो स्लोप हमको लिखना है किस फॉर्म में लिखना है, पॉइंट के रिस्पेक्ट में लिखना है, जो पॉइंट गिवन पॉइंट। तो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग ये थीटा निकाले, तो कैसे निकल के आएगा, ये देखो। अगर मैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस पूछूं तो कितना आएगा, ये वाला y2, y1 और ये वाला डिस्टेंस, ये पहले भी हम लोग कर चुके हैं। तो x2 माइनस x1, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और अगर मैं पूछूं कि ये एंगल क्या होगा, तो ये थीटा ही नहीं होगा, क्योंकि ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन इस x एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं है? तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। तो यहां पे जितना एंगल बन रहा होगा उतना एंगल यहां पर भी बन रहा होगा, क्योंकि ये दोनों कैसे एंगल है, कैसे एंगल है, बोलो, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना? तो इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, पैरेलल लेंस है। तो अगर मैं यहीं से टेन थीटा निकाल दूं तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो दिस लेंथ रेशियो दिस लेंथ होगा। तो मैं बोल सकता हूं यहां से y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये आपका क्या निकल के आ गया, स्लोप। क्या ये याद रहेगा आप लोगों को? ये समझ में आया? स्लोप कुछ भी नहीं है, जो भी इंक्लिनेशन आया उसको टेन थीटा, टेन में लगा के बोलेंगे, टेंजेंट फंक्शन में लगा के बोलेंगे, वही क्या हो गया, आपका स्लोप हो गया। आपको याद है जब हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे, वहां पर भी बोला गया था कि डी बाई डी एक्स क्या देता है, यही डिफरेंस क्या हो जाता है, काफी छोटा हो जाता है। ये जो चेंज ऑफ y है काफी छोटा हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, dy। और यही चेंज क्या हो जाता है, काफी छोटा हो जाता है। तो dy अपॉन dx क्या हो जाता था, टेन थीटा के बराबर हो जाता था। इसमें लोग बोलते टेंजेंट का स्लोप, करेक्ट ना? और लाइन, इसी लाइन पे अगर तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो कैसा दिखेगा, सर्कल पे तुम लोग किए थे, तो लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ किए हो, लाइन इटसेल्फ ए टेंजेंट, लाइन इटसेल्फ ए टेंजेंट। अगर लाइन के किसी एक पॉइंट पे तुम टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो लाइन खुद ही क्या बन जाएगा, टेंजेंट, करेक्ट ना? चलिए, मैं कल सब फॉर्मूला पूछूंगा। ये सब फॉर्मूला अगर 90 साल के बाद तुम लोग चिता पे सो भी गए ना, तो वहां पूछा जाएगा बताओ क्या आएगा, तो बताना है, एक बार बता करके फिर सो जाना। वैसे भी तुमको दुनिया में चाहने वाला उस टाइम बहुत कम हो जाएगा। बोलेगा बूढ़ा बुढ़ी मैंने चला गया, ठीक हुआ, मेरा एक रूम चेक रखा हुआ था। हम तो उसमें नहीं होंगे, हम तो कब का चले गए होंगे। हम तो उतना दिन जीना भी नहीं चाहते, 60 साल बहुत हो गए हम लोग को। तो हम लोग अपने से 30 साल ज्यादा जिंदा रखने की कोशिश करें। और उसके बाद अगर हम ज्यादा बोलेंगे और जो, तो ये शराब हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद समझ लो 90 साल के बाद तुमको इससे देखे हुए कितना खराब रहता है, न चल पाता है, ना कुछ नहीं कर पाता है, जिंदगी बर्बाद है।
आगे बढ़े, चलिए, वेरी गुड। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखना है दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन। फाइंड द स्लोप ऑफ ज्वाइनिंग पॉइंट्स of joining points (1, 0) and 2, 0, 1, 0 and 2, 0। बहुत तेज हो तुम लोग। तो कितना आएगा? tan थीटा, जो कि स्लोप है तुम्हारा, है ना? वो कैसे निकल के आएगा? y2 माइनस y1 करें तो इधर का भी y2 0 और इधर भी 0, तो क्या आएगा? y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 लिखेंगे। 0 माइनस 0 और 2 माइनस 1, ऑलरेडी तुमको 0 मिलेगा, है ना? तो स्लोप क्या हो गया? 0 हो गया। स्लोप 0 होने का मतलब लाइन किसके पैरेलल होंगे? x एक्सिस के पैरेलल होंगे। x एक्सिस का इंक्लिनेशन कितना होगा? 0 होगा, है ना? थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। लिखो फाइंड द स्लोप ऑफ ज्वाइनिंग पॉइंट्स। फाइंड द स्लोप ऑफ ज्वाइनिंग पॉइंट्स 1, 9 and 7, 0 and 7, 0। बताना है आंसर कितना आएगा। स्लोप y2 माइनस y1, फिर से वही चीज y2 y1 x2 माइनस x1। आप किसी को भी y2 y मान सकते हैं ना, x1 y1 किसी भी पॉइंट को x2 y2। बस आपको ध्यान रखना y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन x कोऑर्डिनेट डिफरेंस, है ना? तो बस इस बात का रखना है, अगर तुमने ऐसा माना, इसको अगर x2 y2 माना है तो इधर x1 y1 मानना होगा। ऐसा नहीं, इसका x1 मान लिया, इधर में तुम्हारा y2 आ गया, गलत हो जाएगा फिर, ठीक है ना? तो अगर तुमने एक बार 0 माइनस 9 किया तो 7 माइनस 1 करना होगा, है ना? या 9 माइनस 0 किया तो 1 माइनस 7 करना होगा, करेक्ट ना? तो यहां से कितना आ गया? 9 माइनस 0 और फिर 1 माइनस 7, तो वैल्यू आएगी आपके पास 9 अपॉन माइनस 6, है ना? जो कि आएगा -3/2। तो बताया जाए इंक्लिनेशन जो है वो 90 से कम है या 90 से ज्यादा है? लाइन का इंक्लिनेशन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस 90 से ज्यादा है या 90 से कम है? 90 से ज्यादा इसलिए है क्योंकि अगर 90 से कम होता तो स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव आती। कहने का मतलब ये हुआ कि tan थीटा की वैल्यू क्या आती? पॉजिटिव आती, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है ना? और सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है। tan थीटा नेगेटिव आया तो कहीं ना कहीं थीटा की जो वैल्यू है वो सेकंड क्वाड्रेंट की रही होगी। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब 90 से ज्यादा और 180 से कम रही होगी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, तो हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि लाइन का इंक्लिनेशन क्या रहा होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो यहां तक लिखे, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखो हेडिंग।